दोस्तों, यह है जापान, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल, राय से एडवांस और सबसे पीसफुल देशों में होती है। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा मेहनती माने जाते हैं, साथ ही साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए भी जाने जाते हैं। क्योंकि जापान नाम का देश न सिर्फ दुनिया के नक्शे में बिल्कुल कोने में यानी अलग थलग मौजूद है, बल्कि साथ ही साथ मुस्लिम दुनिया से भी काफ़ी दूर है। तो इसलिए ऐतिहासिक तौर पर इस्लाम के साथ उसका रिश्ता बिल्कुल ना होने के बराबर रहा है। ज़्यादा नहीं, अगर आज से सिर्फ 60-70 साल पीछे चले जाएं, यानी 1940-41 के दौर पर नज़र डालें, तो उस वक्त पूरे ही जापान में मुस्लिम की आबादी सिर्फ 500 से 600 के करीब थी। और उसमें भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ सारे के सारे मुसलमान बाकी देशों से जापान में आए हुए थे, वरना अगर बात कर ली जाए जापान के लोकल लोगों की, यानी कि जो नस्ली तौर पर जापानी हैं, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 ही मुसलमान थे। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि इतने बड़े जापान देश में भी उस दौर में भी सिर्फ 1 से 2 मस्जिदें मौजूद थीं। लेकिन दोस्तों, 1940 और 41 के दौर से अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपने दौर में, यानी कि सन 2024 में। जापान पूरी तरीके से बदल चुका है, वहाँ पर हर चीज़ बदल चुकी है। जितनी भी नई रिपोर्ट्स आती हैं वह जापान को तो चौंकाती ही हैं, बल्कि पूरी दुनिया को भी हैरानी में डाल देती हैं। और हैरानी में डाले भी क्यों ना, क्योंकि वह इस्लाम धर्म की जिसके मानने वाले लोग 1980 और 90 तक जापान में सिर्फ इतने से हुआ करते थे कि जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता था। अब वही इस्लाम जापान का सबसे तेजी के साथ ग्रो करने वाला, यानी कि फैलने वाला रिलीजन बन चुका है। आज जापान देश में तेजी के साथ बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी 2.5 लाख का आंकड़ा लगभग पार कर चुकी है, जबकि लाख पॉलिटिकल शक्तियों के बावजूद भी जो मस्जिदें हैं, जो किसी दौर में 1 से 2 हुआ करती थी, अब वो 3rd डिजिट में पहुंच चुकी हैं, यानी कि सैकड़ों में पहुंच चुकी हैं। जैसे वहाँ पर यह बात भी बताता चलूँ कि आज भी जापान के अंदर जो यह मुस्लिम आबादी है, इसमें ज़्यादातर लोग यही हैं कि जो दुनिया के अलग अलग देशों से आए हैं। ज़्यादातर तो इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से आए हैं, जबकि बाकी मिडिल ईस्ट या फिर अफ्रीका जैसे इलाकों से आए हैं। यही वजह है कि जापान में तो लगातार मुस्लिम आबादी तो बढ़ रही थी, मगर उसके बावजूद भी इस टॉपिक को कभी डिस्कस नहीं किया जाता था, क्योंकि यही सोचा जाता था कि ये सारे के सारे लोग बाहर से आए हुए हैं, इनकी वजह से मुस्लिम आबादी तो बढ़ रही है, मगर खुद इस्लाम जापान में ग्रो नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों, पिछले 1-2 दशकों से, यानी कि पिछले 10-20 साल से जापान के अंदर एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और यह ट्रेंड यह था कि जापान के जो लोकल लोग थे वो अब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस्लाम से इंस्पायर होकर इसको कबूल करने लगे। और नतीजा यह हुआ कि जापान की जो टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसमें एक बड़ा नंबर वहाँ के लोकल लोगों का है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान के लोकल लोगों में इस्लाम की तरफ कन्वर्जन का यह ट्रेंड वक्त के साथ और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि जब जितनी भी नई नई रिपोर्ट्स आ रही हैं, वह वहाँ के कुछ जापानी लोगों के कान भी खड़े कर रही हैं। आपको याद ही होगा कि अभी 8 से 9 महीने पहले ही इस तरह की रिपोर्ट्स बाहर आई थी कि जिसमें देखा जा सकता था कि जापान के कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों ने खुले तौर पर इस्लाम का विरोध करना शुरू कर दिया था, और इस तरह के इल्ज़ाम लगाए थे कि हमको जल्द कंट्रोल करना होगा, वरना हमारी डेमोग्राफी, यानी कि जो हमारी आबादी वगैरह है, वो पूरे तरीके से बदल जाएगी। क्योंकि इस तेज कन्वर्जन की वजह से अब यूरोप के बहुत सारे देशों की तरह जापान भी बड़ी तेज़ी के साथ इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है। जिस दौर में जापान के अंदर इस्लाम इतनी तेज़ी के साथ फैल रहा है, बिल्कुल उसी दौर में ही जापान दूसरी तरफ एक बड़ी मुसीबत का भी सामना कर रहा है, और वह है इस देश की तेज़ी के साथ लगातार गिरती हुई आबादी। वैसे तो पिछले कई सालों से ही जापान की आबादी लगातार गिरती जा रही है, मगर अब यह अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। और अभी एक रिसेंट रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है, यहाँ के लोगों का जो शादी करने का कल्चर है, जो ट्रेंड है, उसमें भी पिछले 90 सालों में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई है। यानी यहाँ के ज़्यादातर लोग शादी से भाग रहे हैं, शादी करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। वैसे तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी आजकल लोग कम ही शादियाँ करते हैं, मगर फ़र्क यह है कि वहाँ पर लोग शादी के बगैर भी बच्चा वगैरह कर लेते हैं। लेकिन जापान में शादी के बगैर बच्चे वगैरह करने का ट्रेंड भी नहीं है, शादियों का ट्रेंड भी कम हो रहा है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जो आबादी पहले से ही गिर रही है, वो आने वाले सालों में और तेज़ी के साथ गिरेगी।
अभी कुछ दिन पहले ही जापान की गवर्नमेंट की तरफ से अपने लोगों को खबरदार किया गया है कि अब हमारे पास सिर्फ 2030 तक का यानी कि 6 सालों का ही वक्त है कि हम इस बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं, वरना याद रखो कि 2030 के बाद अब हमारी ज़्यादातर आबादी बूढ़ी होने लगेगी। और ऐसा दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पिछले एक लंबे वक्त से ही यहाँ पर बच्चे की पैदाइश में गिरावट आती जा रही है। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।